18 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर सुरक्षा बलों को एक ऐतिहासिक सफलता मिली। एक भीषण मुठभेड़ में कुख्यात माओवादी कमांडर मांडवी हिडमा ढेर कर दिया गया। यह भारत के एंटी माओवादी ऑपरेशन की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जीत मानी जा रही है। हिडमा माओवादी संगठन के स्ट्रक्चर में एक बहुत ही बड़ा नाम था। वह छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके से खासकर सुकमा की मुरिया जनजाति से ताल्लुक रखता था। यह वो खूंखार चेहरा था जिसके गांव में लंबे समय तक पुलिस या सुरक्षा बल पहुंच भी नहीं पाए थे। हिडमा सीधे तौर पर कई बड़े और खूनी हमलों में शामिल रहा था, जिसने देश को दहला दिया था। साल 2010 का दंतेवाड़ा हत्याकांड, जहां 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। साल 2013 का झीरम घाटी हत्याकांड, जिसमें कांग्रेस के कई नेताओं सहित 27 लोग मारे गए थे। साल 2017 का सुकमा कांड, जिसमें 26 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे। और साल 2021 का ताई मेटला कांड, जहां 22 सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ के पुलिस के जवान शहीद हुए थे। यह निर्णायक मुठभेड़ 17 नवंबर की रात से ही शुरू हो गई थी। यह ऑपरेशन आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित अलूरी सीताराम राजू जिले के मारुदी मिल्ली मंडल में चला। अब तक की आधिकारिक पुष्टि के अनुसार इस मुठभेड़ में माओवादी मुठभेड़ के 4 मुख्य लोग मारे गए हैं। पहले खुद हिडमा, जिस पर लगभग 1 करोड़ का इनाम घोषित था। दूसरे नंबर पर राजे, जो डिविजनल कमेटी की मेंबर थी और हिडमा की पत्नी भी थी। तीसरे और चौथे नंबर पर जोनल कमेटी के मेंबर चेलिनी नारायण और टेक शंकर शामिल थे। इस बेहद सफल ऑपरेशन को आंध्र प्रदेश पुलिस की स्पेशल फोर्स यूनिट में ग्रे हाउस ने अंजाम दिया। हिडमा की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। हिडमा का जन्म 1981 में हुआ था। उसने बहुत ही छोटी उम्र में ही माओवादी संगठन को ज्वाइन कर लिया था। वह 17 साल की उम्र में हथियार उठाकर इस खूनी खेल का हिस्सा बन गया था। उसने संगठन में तेजी से जगह बनाई और 2019 में उसे सेंट्रल कमेटी में शामिल कर लिया गया, जो माओवादी स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी पोस्ट होती है। उसका महत्व इसलिए भी था क्योंकि वह बस्तर का स्थानीय आदिवासी चेहरा था। इससे पहले ज्यादातर मुखिया आंध्र या तेलंगाना के होते थे, जिससे स्थानीय आदिवासियों में असंतोष था। हिडमा को कमान मिलने से यह असंतोष थोड़ा सा कम हुआ। यह कुख्यात नक्सली कई सालों से सुरक्षा बलों की निगरानी में था और 18 तारीख की सुबह इसका अंत हो गया। यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ा और सफल कदम है। Few cadres, including the leaders, are planning to shift to Andhra Pradesh due to continuous pressure in Chhattisgarh. So we are keeping a continuous watch on that. In continuation to that, in last 1 or 2 days, we had a very specific intelligence that few of the top Maoist leaders are entering into Andhra Pradesh, and they are planning to revive the movement. So in that continuation, today morning, one exchange of fire has taken place between Maoist and security forces, in which 6 Maoist dead bodies have been recovered. So far, what identification we could fix is Madhvi Hidma. He is the central committee member and 1st battalion commandant and one of the most wanted and dreaded Maoist. His body has been recovered. His wife Raje, her body has been recovered. हिडमा और उसकी पत्नी समेत 4 माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि के साथ यह ऑपरेशन भारत के माओवादी विरोधी प्रयासों की सबसे बड़ी जीत साबित हुई है। डेली बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए अनकोट के साथ।